मैकआउट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में सारे ब्रांचेस के लिए एक सब्जेक्ट कॉमन है, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट 70 मार्क्स के लिए आता है। मैं आपको सारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा जिसको पढ़ के आप इजीली 60 उठा लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हुए रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस मतलब आपका कोई भी इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस दो वजह से होता है, एक होता है कैपेसिटेंस की वजह से, दूसरा होता है रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, सो जब आपका इंडक्टेंस, ठीक है, दैट इज़ योर एक्स सी, ये इंडक्टेंस जो है एक्स सी मतलब ये कैपेसिटर की वजह से है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जा रहा है? आपके एक्स एल के। एक्स एल क्या है? वो रिएक्टेंस की वजह से है। ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना, रेजोनेंस की वजह से भी कोई फ्रीक्वेंसी डेवलप हो रहा होगा, है ना। सो जब मेन फ्रीक्वेंसी आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, जब आपका एफ कम हो जाए एफ आर से, तो वो सर्किट कैसे काम करेगा? इट विल एक्ट एज अ कैपेसिटिव, मतलब कैपेसिटर की तरह काम करेगा वो सर्किट। ठीक है ना, कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। ठीक है, अब जब आपका फ्रीक्वेंसी मोर देन हो जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना, पहला केस में क्या था? लेस था, है ना, दूसरा केस में क्या हो गया? मोर हो गया। द मोमेंट जब मोर हो जाए आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तो वो सर्किट कैसे काम करेगा? इंडक्टिव की तरह। ठीक है, मतलब इंडक्टर की तरह काम करेगा वो। ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, दैट इज एफ बिकम इक्वल्स टू एफ आर, तब वो सर्किट काम करेगा एज अ रेजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट, अब बेसिकली एट रेजोनेंस पे होता क्या है? ठीक है ना, तो एट रेजोनेंस, ओके, एट रेजोनेंस, ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस पे? बेसिकली एट रेजोनेंस पे क्या होता है? आपका जो इम्पिडेंस है, ठीक है, आपका जो इम्पिडेंस है वो Z से डिनोट करते हैं इम्पिडेंस को हम लोग। ठीक है, ये हो जाता है क्या? मिनिमम, मतलब एक तरह से बोले तो कम हो जाता है ना। दूसरा क्या होता है रेजोनेंस पे? जो आपका करंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। करंट को कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, है ना। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर है। इम्पिडेंस का यूनिट क्या है? ओम है, ओम, है ना। नेक्स्ट, दूसरा थर्ड थिंग क्या होता है? जो आपका पावर क्वालिटी है। ठीक है, पावर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये आप इसको सेपरेटली पढ़ोगे अपने 6th सेमेस्टर में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो आप ये सब्जेक्ट को बेसिकली 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे। ठीक है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। पावर क्वालिटी बोलो या फिर इसको आप बोल सकते हो पावर फैक्टर, है ना। पावर फैक्टर ये सब कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो पावर चाहिए, है ना। सो द पावर, मिनिमम पावर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज योर पावर क्वालिटी। और ओके, बेसिकली पावर फैक्टर क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है, 1 बोलो या यूनिटी बोलो। ठीक है, इतना लिख देने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? एक सर्किट बनाना है। ये सर्किट से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिकली सीरीज़ एलसीआर सर्किट बना रहे हैं हम लोग, सीरीज़ एलसीआर सर्किट बना रहे हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं? सीरीज़ एलसीआर सर्किट। हम लोग को बोला क्या गया था रेजोनेंस फाइंड करने के लिए? किसमें? सीरीज़ एलसीआर सर्किट में। सो 2 तरह के सर्किट होते हैं, एक सीरीज़ एलसीआर होता है, एक पैरेलल एलसीआर सर्किट होता है। ये दोनों 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंडक्टर कैसा दिखता है? एल इंडक्टर कैसे दिखता है? ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सी कैपेसिटर कैसा दिखता है? 2 लाइन, इक्वल लाइन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड रेजिस्टर, कुछ इस तरह दिखता है आपका रेजिस्टर, है ना। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स ले लेना। ये हो गया आपका सर्किट। इसका क्या हो सकता है? वोल्टेज वी होगा। आपको पता है वोल्टेज, अगर आप पढ़े होंगे क्लास 12 में एसी साइनोसॉइडल वेव्स, तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज का इक्वेशन होता है V = V0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये आपका हो गया L, ये आपका हो गया C, ये आपका R। ठीक है, तो वोल्टेज अगर इस इधर देखें, वोल्टेज क्या होगा? इंडक्टर के क्रॉस VL हो जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस VC हो जाएगा, रजिस्टर के क्रॉस VR हो जाएगा।
ठीक है। इतना बनाने के बाद आपको एक फेज़र डायग्राम दिखाना पड़ेगा जो कि 1 मार्क कैरी करेगा। ओके, फेज़र डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। 2 एक्सिस में ये दिखा सकते, एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर देना आप, ठीक है। ये गया एक नॉर्मल सा लाइन, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे यहाँ से ड्रॉप कर देना, सिंपल। सो बेसिकली अलोंग दिस एक्सिस हम लोग लेंगे रेजिस्टेंस, वोल्टेज, है ना। रेजिस्टर की वजह से जो वोल्टेज है इस तरफ वोल्टेज लेंगे जो आर की वजह से है। इधर जो इंडक्टर की वजह से है एल वी एल, ये वी आर, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका आर, फेज एंगल फाई हो जाएगा, तो ये वी एल है, ऑब्वियस सा बात है। तो ये जो पोर्शन होगा बचा हुआ, है ना, ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। वी सी आपको नीचे वाले एक्सिस पे लेना है ना। वी एल हो गया, वी आर हो गया, वी सी हो गया, और ये जो पोर्शन होगा आपका वी एल माइनस वी सी है, वी एल माइनस वी सी। ये आपका फेज़र डायग्राम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेज़र डायग्राम। अब थोड़ा सर्किट समझा दें हम लोग। ओके, थोड़ा सर्किट के बारे में आपको बताना पड़ेगा फिर। सो सबसे पहले लिखना आप लेट, ठीक है। एफ आर को मान लेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। लेट एफ आर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। सो लेट एफ आर बी दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। अपने को क्या पता था, कंडीशन मैंने बताया था। फॉर रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, फॉर रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या था, जल्दी जल्दी बताओ। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, है ना। एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं एस 2 पाई एफ एल, है ना। कॉमन सा बात है, अगर आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है 2 पाई एफ एल, एक्स का इक्वेशन, सॉरी इंडक्टेंस का इक्वेशन होता है 2 पाई एफ एल, है ना। सो एक्सएल का इक्वेशन हो जाएगा 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एल है तो ये फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस बात है, इंडक्टेंस की वजह से आ जाएगा, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। 2 एफ एल होता है ना, तो 2 पाई एफ एल हो गया। नेक्स्ट 2 पाई एफ एल नहीं, 2 पाई एफ, और फिर बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है यहाँ पे, इसलिए एफ आर, है ना, एल। और यहाँ पे क्या, एक्स सी 1/2 पाई एफ सी, एफ आर सी, ओके। रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है, कैपेसिटर, ठीक है। एक तरफ ले लिए इंडक्टर एल इक्वल टू कैपेसिटर सी, है ना, एल इक्वल टू सी। उसको तोड़े 2 पाई एफ आर एल बाई 1/2 पाई एफ आर सी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एफ आर का स्क्वायर, ये वाला यहाँ चला गया, है ना। तो एफ आर का स्क्वायर, उसके बाद बाई 1 ये 2 पाई नीचे आ गया, तो 1/4 पाई हो जाएगा आपका, 4 पाई का स्क्वायर, है ना, एल सी। अब हम लोग को सिर्फ एफ आर चाहिए, तो एफ आर रखेंगे इस तरफ और ये स्क्वायर भेजेंगे इस तरफ, तो ये रूट हो जाएगा, है ना। तो 1/4 पाई है, तो रूट होते 4 का 2 पाई हो जाएगा, रूट एल सी। ये हो गया इक्वेशन फॉर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ओके। ये किस में आपका, हर्ट्स में है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सीन्स दे के आप नोट दे देना कि सीन्स एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ आर एल और एक्स इक्वल टू 2 पाई एफ आर सी, है ना, एक्स सी। तो ये आपका इक्वेशन डिराइव हो गया। अब इसको हम लोग, ये हर्ट्स में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे दूसरे डोमेन में। दूसरे डोमेन मतलब रेडियन पर सेकंड, 2 डोमेन होता है ना, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक रोटेटिंग डोमेन होता है ना। तो उसको स्पीड डोमेन में अब कैसे इस इक्वेशन को हम लोग डिनोट करेंगे, तो बेसिकली इन टर्म्स खाली डिनोट करना है, बस इक्वेशन का एक्सप्रेशन मैटर करता है, आपको पूरा डिराइव नहीं करना ये वाला। इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड क्या हो जाएगा, सेम एक्सएल इक्वल टू एक्सी, है ना। तो एक्सएल को बेसिकली उस डोमेन में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे ओमेगा नॉट एल, है ना, 1/एक्सी को लिखेंगे 1/ओमेगा नॉट सी, है ना। तो ये ओमेगा इधर चला जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1/एल सी हो जाएगा, एल सी यहाँ पे आ गया। और तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस से बात है, ये गया स्क्वायर, तो फिर अंदर रूट आ जाएगा, तो 1/√एल सी हो जाएगा। रैड पर सेकेंड में आपका ये डेरिवेशन हो गया।